हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। तो आज जो हम बात करने वाले हैं बच्चों, लॉजिक गेट से जो नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछाते हैं उससे रिलेटेड बात करेंगे। कई सारे ट्रिक की हम लोग बात करेंगे। ट्रिक्स मतलब कि आप जो है थोड़ा सा टाइम जो लगता है आपका सॉल्व करने में लॉजिक गेट का, या जो आपके अंदर जो फियर है उसका फियर फैक्टर है लॉजिक गेट का, आज के बाद से इस वीडियो के बाद आपका 100% खत्म हो जाएगा। और जिस कॉन्सेप्ट से मैं बताऊंगा, जिस तरीके से मैं बताऊंगा, अगर आप उस तरीके को फॉलो करते हो, मैं वादा करता हूँ आपसे कि आपका टाइम ड्यूरेशन बहुत ही कम होगा और ये टाइम ड्यूरेशन आप किसी और क्वेश्चन में लगा सकते हैं। तो हम लोग बच्चों बिना टाइम वेस्टिंग किए हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट। ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम की बहुत ज्यादा अभी कमी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं बच्चों लॉजिक गेट। लॉजिक गेट की बात करें, लॉजिक गेट बच्चों होते हैं तीन टाइप के। लॉजिक गेट होते हैं तीन टाइप के, कौन कौन से? पहला हम लोग बोलते हैं बच्चों बेसिक गेट। कौन सा गेट? बेसिक गेट। अगेन हम लोग बोलते हैं कौन सा? यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट। अगेन हम लोग बोलते हैं बच्चों अर्थमेटिक गेट या स्पेशल गेट। तीन टाइम में डिवाइड किया गया। ठीक, अब बात आती है बच्चों बेसिक गेट में कौन कौन से आते हैं। पहला आता है नॉट गेट, अगेन आता है बच्चों एंड गेट, और लास्ट कौन सा आता है? और गेट। यूनिवर्सल गेट की बात करें बच्चों तो कौन कौन से आते हैं? यूनिवर्सल गेट में आपके तीन आते हैं। कौन से? दो आते हैं। कौन से? नैंड और नॉर। ठीक, आगे हम बात करें बच्चों अर्थमेटिक गेट में क्या आते हैं? आते हैं आपके एक्सॉर और एक आता है एक्सनॉर गेट। ठीक, क्लियर? चलिए अब ध्यान सुनिएगा बच्चों, हम बात करेंगे सबसे पहले बेसिक गेट के बारे में। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो आप याद रखिएगा बच्चों आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक गेट, उसके बाद इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सल गेट। अर्थमेटिक गेट आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से मैं बहुत कम इंपॉर्टेंट मानता हूँ। क्यों कम मानता हूँ? क्योंकि इससे आए हुए क्वेश्चन बहुत ही कम है। ठीक, जो भी क्वेश्चन अगर डिजाइन किया जाता है वो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस कॉन्सेप्ट डिजाइन किया जाता है, प्रीवियसली क्या पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो हम बात कर रहे हैं पहले सबसे पहले बेसिक गेट के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले अगर बात करें कोई भी गेट तो वो है आपका नॉट गेट। ठीक, नॉट गेट बच्चों, ठीक है, ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। नॉट गेट की बात करें बच्चों तो नॉट गेट कुछ इस तरह से होगा। ठीक, नॉट गेट कुछ इस तरह से होगा बच्चों। यहाँ पे अगर आप सपोज करिए नॉट गेट का सिंबल ये होता है, यहाँ पे जीरो देंगे तो वन मिलेगा, वन देंगे बच्चों तो क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। ए देंगे बच्चों तो ए बार मिलेगा, और ए बार देंगे तो आपका क्या मिलेगा? ए मिलेगा। ठीक, समझिएगा बच्चों यहाँ पे ये सिंपली क्या कर देता है? कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट मतलब जीरो का कंप्लीमेंट लेंगे तो वन आएगा, वन का कंप्लीमेंट लेंगे तो जीरो आएगा। ठीक है, लॉजिक गेट बच्चों एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। सर लॉजिकल ऑपरेशन क्या है? दो ऑपरेशन की बात करें तो एक आपका लॉजिकल होता है, दूसरा मैथमेटिकल होता है। लॉजिकल ऑपरेशन में बच्चों आउटपुट या तो जीरो आएंगे, किसी भी वेरिएबल के या तो जीरो आएंगे या तो वन आएंगे, लेकिन मैथमेटिकल में किसी भी वेरिएबल के इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू हो सकते हैं। जैसे एक्स कभी अलजेब्रा सॉल्व करते हैं, एक्स से कई सारी वैल्यू आती है बच्चों, कई सारे इक्वेशन, हर इक्वेशन में अलग अलग आती है। लेकिन लॉजिकल ऑपरेशन में किसी भी वेरिएबल की केवल दो वैल्यू आ सकती है, या तो जीरो या तो वन। जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं? अगर जीरो की बात करें तो जीरो को हम लोग लो बोलते हैं, और वन को हम लोग बोलते हैं बच्चों हाई। ठीक, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं बच्चों आगे बढ़ के थोड़ा सा। ठीक है, नॉट गेट की ये बात हो रही थी। सपोज करिए बच्चों आपसे कोई कहते हैं कि नॉट गेट है, कई सारे नॉट गेट हैं। ठीक, कई सारे नॉट गेट हैं। यहाँ पे मैं अगर लिखना चाहूंगा तो मैं कहूंगा ये वन है, ये टू है, ये थ्री नॉट गेट है, ये चौथा है। मैं यहाँ पे अगर बच्चों जीरो दूंगा तो यहाँ पे वन हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर वन हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा। अगर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूँ कि मुझे बताइए कि जब इवन नंबर ऑफ नॉट गेट होंगे, इवन मतलब टू या फोर, तो आउटपुट क्या मिलेगा? तो कहोगे सर जीरो देंगे, अगर आप सपोज जीरो देंगे तो आपका जीरो मिल रहा है इवन पे, और ऑड पे बात करें जीरो देंगे तो वन मिल रहा है, ऑड पे देखिए ना, वन पे, थ्री पे देखिए, जस्ट कंप्लीमेंट मिल रहा है। इसका मतलब हुआ बच्चों यदि नॉट गेट
यदि इवन नंबर ऑफ नॉट गेट कनेक्ट होंगे बच्चों ऐसे इवन नंबर ऑफ नॉट गेट कनेक्ट होंगे, सपोज करिए मैं कह दूं कि यहाँ पे है 2000 है, 2004 मान लीजिए, 2004 नंबर ऑफ नॉट गेट है, तो यहाँ पे अगर बच्चों 0 देंगे तो 0 मिलेगा, 1 देंगे तो 1 मिलेगा। क्यों भाई? क्योंकि इवन नंबर ऑफ नॉट गेट है। अगर बच्चों मैं इसी में एक और एक्स्ट्रा जोड़ दूं, सपोज करिए एक एक्स्ट्रा यहाँ पे जोड़ दूं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 0 मिलेगा, जस्ट कम्प्लीमेंट, मतलब 2005 हो जाएंगे, तो 2005 हो जाएंगे तो जस्ट कम्प्लीमेंट, 0 देंगे तो 1 मिलेगा, और 1 देंगे बच्चों तो 0 मिलेगा। ठीक, अब समझ गए। मतलब आप ऐसे समझिए बच्चों कि अगर नॉट गेट इवन है तो आप सबको हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं, जो देंगे वही मिलेगा। अगर ऑड है, मान लीजिए 5 है, तो सबको हटा के केवल एक नॉट गेट लगा दिए, जो रिजल्ट एक नॉट गेट का होगा वही 5 नॉट गेट का होगा। ठीक है, क्लियर। अब अजय बच्चों सिंपली हम बात करेंगे एक और गेट के बारे में, जो है आपका एंड गेट। एंड गेट, एंड गेट का बच्चा सिंबल ऐसा कुछ होता है। ठीक, यहाँ पे बच्चों ए है और यहाँ पे क्या है बी, तो आउटपुट आपका जो मिलने वाला है, आउटपुट जो आपका मिलने वाला है बच्चों, आप कहेंगे y इक्वस टू यहाँ पे जो आउटपुट मिलने वाला है आपका y इक्वस टू आप कहेंगे ए बी। ठीक, यहाँ पे ट्रूथ टेबल की बात करें तो यहाँ पे ए और बी है, आउटपुट y है, 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1। एंड गेट का आउटपुट 1 तभी आता है बच्चों, एंड गेट का आउटपुट 1 तभी आता है जब सभी इनपुट क्या होते हैं 1। अगर कोई बोल दे कि ऐसे एंड गेट लगा हुआ है, यहाँ पे आउटपुट 1 मिल रहा है और यहाँ पे बच्चों 3 इनपुट है, सपोज करिए ए बी सी, तो आउटपुट 1 तभी मिल सकता है जब सभी इनपुट 1 1 1 होंगे, और एक भी इनपुट लो होगा तो आउटपुट क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक, एंड गेट के बारे में बहुत कुछ है बच्चों, लेकिन अभी हम केवल वही पॉइंट बात कर रहे हैं जो आपको चाहिए। ठीक है, वैसे तो एंड गेट के बारे में चाहे तो इसमें कम से कम आधा घंटा डिटेल में बताया जा सकता है, लेकिन अभी ये एग्जाम के लिए जितना आपके लिए है बस उतना ही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे बच्चों और गेट। और गेट की बात करें, और गेट की बात करें तो और गेट का बच्चों सिंबल कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे क्या देंगे, ए देंगे, यहाँ पे बी देंगे, तो आउटपुट क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू ए और बी। ठीक, ये प्लस नहीं है बच्चों, मैथमेटिकल नहीं है कि प्लस बोले, यहाँ पे और ऑपरेशन है। ठीक है, ए बी, यहाँ पे आउटपुट है y, 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1। ठीक, अब बताइए बच्चों यहाँ पे आपसे क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ पे बताइए कब हाई मिल रहा है आउटपुट, एक भी इनपुट अगर हाई हुआ तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1। क्लियर है। अगर आपसे कोई कह दे बच्चों इसी का जस्ट उल्टा, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, आउटपुट 0 मिला, ऑर गेट है, तो ए बी सी के बारे में क्या होगा, तो आप कहेंगे ए बी सी तीनों की वैल्यू 0 होगी तभी मिल सकता है 0, अदरवाइज क्या मिलता है, 1 मिलता है। ठीक, अब आ जाइए बच्चों नेक्स्ट। यहाँ पे नेक्स्ट की बात करें, सपोज करें बच्चों हम बात करें नैंड गेट। नैंड गेट का मतलब होता है बच्चों, एंड गेट के आगे आप लगा दीजिए नॉट गेट, एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट, दैट इज कॉल्ड एज नैंड गेट। याद रखिएगा टर्म मेरा, एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट, दैट इज कॉल्ड एज नैंड गेट। व्हाट अबाउट द नॉर गेट बच्चों, नॉर गेट की बात करें तो क्या होगा, और गेट, और गेट फॉलोड बाय नॉट गेट, दैट इज कॉल्ड एज नॉर गेट। ठीक, अगर हम बात करें बच्चों नैंड गेट के सिंबल की, नैंड गेट के सिंबल की बात करें तो यहाँ पे अगर सपोज हम दे रहे हैं ए और बी, तो आउटपुट क्या मिलेगा बच्चों, ए एंड बी का बार, जिसको हम लिखेंगे बच्चों ए बार और बी बार। डिमॉर्गन्स लॉ कहता है। ठीक है, डिमॉर्गन्स के 2 लॉ होते हैं बच्चों, याद रखिएगा। कौन कौन से सर, ए और बी का बार इक्वल टू होगा ए बार एंड बी बार। ठीक, उसी तरह बच्चों ए एंड बी का बार क्या हो जाएगा, ए बार और बी बार। ठीक, यहाँ पे और होगा तो यहाँ पे एंड होगा, यहाँ पे एंड होगा तो यहाँ पे क्या होगा, आर। ठीक, अब इसको बनाना होगा बच्चों तो हम क्या कहेंगे, इसको बनाना होगा तो हम कहेंगे
यहाँ पे लगा देंगे बबल, बबल मतलब नॉट गेट, यहाँ पे भी लगा देंगे बबल बबल, और यहाँ पे देंगे ए और बी, तो ए बार हो गया, यहाँ पे बी बार हो गया, यहाँ पे मिलेगा यही मिलेगा। इसका मतलब इसको बोलते हैं बच्चों बबल्ड ऑर गेट, मतलब नैंड गेट को हम बबल्ड ऑर गेट भी बोलते हैं। उसी तरह बच्चों यहाँ पे ए और बी, मतलब ऑर गेट फॉलोड बाय नॉट गेट, दैट इज कॉल्ड एज नॉर गेट। यहाँ पे क्या मिलेगा, ए और बी, और यहाँ पे मिलेगा ए और बी का कंप्लीमेंट, मतलब ए कंप्लीमेंट एंड बी कंप्लीमेंट। इसको बनाएंगे बच्चों, क्या कहेंगे, एंड गेट। बबल लगाए, बबल लगाए तो इसको बोलेंगे बबल्ड एंड गेट, मतलब नॉर गेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बबल्ड एंड गेट, एंड नैंड गेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बबल्ड ऑर गेट, बबल्ड ऑर गेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नैंड गेट। समझ गए मेरी बात? ये यूनिवर्सल गेट बोले जाते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट बच्चों? क्यों इसको यूनिवर्सल गेट ही बोलते हैं? क्योंकि बाय दीज टू गेट वी कैन इम्प्लीमेंट ऑल द टाइप ऑफ गेट, मतलब आप इन दोनों गेट से आप किसी भी टाइप का गेट बना सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट। अब यहाँ पे समझिएगा सिंपली, अगर मैं कह दूं बच्चों कि आपको नैंड गेट, अच्छे एक चीज और याद करने के लिए तरीका मैं बताता हूँ। यहाँ पे समझिएगा बच्चों, अगर बबल लगा है, ठीक, ये ऐसे बबल लगा है, तो देखो क्या करना, जब कभी भी कुछ भी भूल जाना तो यहाँ पे क्या करना, बीच में कौन सा गेट है, एंड गेट, तो बना देना ऑर गेट। बबल यहाँ पे देखो बच्चों आउटपुट साइड लगा है, तो तुम लगा देना इनपुट साइड। समझो मेरी बात? एंड है तो और कर देना, और है तो एंड कर देना। बबल अगर आउटपुट, जहां पे बबल नहीं लगा है वहां पे लगा देना, और जहां लगा है वहां से हटा देना, बस। एंड गेट है बच्चों, देखो ऑर गेट बना दिया मैंने। कौन सा गेट बना दिया, ऑर गेट। ठीक, अब देखो यहाँ पे सिंपली, अब यहाँ पे बबल लगा है बच्चों आउटपुट में, तो यहाँ से हटा दिया, इनपुट में नहीं लगा है, लगा दिया। अब यहाँ से मैं पूछूं आपसे, सपोज मैं कह दूं कि यहाँ पे नॉर गेट, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, तो कहोगे सर सबसे पहले ऑर गेट है यहाँ पे, आप बना दीजिए एंड गेट, बना दिया। आउटपुट में लगा है तो मैं लगा दूंगा इनपुट में। अब ये वाला पूछे कि ये किसके इक्विवेलेंट है, तो आप जाएंगे कैसे, ऑर गेट है तो एंड गेट बना दिया, बबल इनपुट में है तो आउटपुट में लगा दिया, अब इनपुट से हटा दिया। ठीक, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, सपोज करो ऐसा कुछ है, ये किसके इक्विवेलेंट है, तो एंड है तो क्या बना दिया, इसका ऑर। ठीक, बबल दोनों साइड हटा दिया, और यहां से इसका जाएंगे तो नहीं लगा, दोनों साइड लगा दिया। ठीक है, आज अब नेक्स्ट पॉइंट बच्चों जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक चीज याद रखिएगा बच्चों, नैंड हो चाहे नॉर हो, अगर दोनों इनपुट को एक साथ कनेक्ट कर देंगे तो ये नॉट गेट की तरफ बिहेव करेगा, याद रखिएगा। चाहे नॉर गेट हो, चाहे बच्चों कोई भी गेट, नैंड गेट हो, नैंड और नॉर कोई भी हो, तो जब दोनों इनपुट को एक साथ कनेक्ट कर देंगे तो नॉट गेट की तरफ बिहेव करेगा। सिंपल सी बात है एकदम। ठीक है, सिंपल ही है, किसकी तरफ बिहेव करेगा, नॉट गेट की तरह। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखोगे ए एंड ए का बार, ए एंड ए की वैल्यू क्या होती है, ए कंप्लीमेंट हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे लिखोगे ए और ए का बार, मतलब ए का बार। ठीक, अब बच्चों मान लीजिए आपसे कोई कह दे ऐसे बना के, ठीक है, मान लीजिए ऐसे बना दे, यहाँ पे देते ए और यहाँ पे देते बी। ठीक, अब आपसे पूछे कि आउटपुट क्या आएगा, तो आपके लिए तरीका क्या है, ये नॉट गेट है, ये भी नॉट गेट है, दो नॉट गेट है, तो मैं इसको हटा के सिंपली ऐसे बना सकता हूँ बच्चों। देखो यहाँ पे एक बबल बना दिया, यहाँ पे भी बबल बना दिया। अब इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, हमने जो ट्रिक बताई थी, बीच में एंड गेट है, और गेट बना दिया। बबल कहाँ पे, दोनों साइड बबल हटा दिया, ये किसके बराबर, और गेट, डायरेक्ट लिख दो ए और बी, बिना कुछ किए। समझे? सिंपल सी बात है बच्चों। अब आइए क्वेश्चन पे थोड़ा सा हम लोग करते हैं क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों ये है, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे देखिए बच्चों नैंड गेट है, इसके आगे लगा है दोनों इनपुट एक साथ है, तो मतलब ये नॉट गेट है, ये नॉट गेट है बच्चों। और ये भी देखिए एक बबल है, ये भी नॉट गेट है, दो नॉट गेट लगे, ये दूसरे से कैंसिल हो गए, बचा कौन सा, केवल एंड गेट, तो डायरेक्ट इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, एंड गेट। थोड़ा सा समझिए मेरे बच्चों, ये देखिए बच्चों क्या है, नॉट गेट, ये भी क्या है, नॉट गेट है, यहाँ पे भी नॉट गेट, तीन नॉट गेट है, तीन नॉट गेट को कैंसिल करके एक नॉट गेट बना दीजिए। एक नॉट गेट बनाएंगे बच्चों, तो ये तो पहले से तो और गेट था ही, या ऐसे समझिए,
ये दोनों नॉट गेट, ये दोनों नॉट गेट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, नॉर गेट। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि नहीं बच्चों, कितना आपका ऑपरेशन फास्ट हो जा रहा है। मतलब कोई इसको सॉल्व करेगा तब तक आपका आंसर आ चुका होगा। यही थोड़ा सा फास्ट पढ़ने। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या सर, आपने जो बताया था वो बिल्कुल सही है बच्चों। यहाँ पे देखो बच्चों, ये नॉट गेट है, ये नॉट गेट है, एक दूसरे से कैंसिल हो गए। अब ये एंड गेट केवल है बच्चों, ये एंड गेट है, ठीक। अब मैं तुमसे पूछूंगा कि बच्चों ये नॉट गेट है, ये नॉट गेट है, तो क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ क्या? कहोगे सर एक पहले आप एंड गेट बना दीजिए, क्योंकि आगे वाला तो आउटपुट वाला कैंसिल हो चुका है। इसको और इसकी वजह से आप एक बबल बना दीजिए, यहाँ पे बबल बना दिए बच्चों। अब ये किसके इक्विवेलेंट है? तो कहोगे सर आर गेट बना दीजिए पहले तो। इनपुट साइड लगा तो हटा दिया, और आउटपुट साइड में लगा लगा दिया, ये नॉर गेट हो गया। समझ पा रहे? ये नॉर गेट हो गया बच्चों। मतलब आप जैसे समझ में आए वैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए बच्चों, ये सब नीट के क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ देखिए, आप डायरेक्ट वही ट्रिक लगाइए बच्चों, फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो कहोगे सर इस, सॉरी ये वाला, इसका कहोगे सर आपने ट्रिक बताया, और गेट है तो मैंने एंड गेट बना दिया, बबल इनपुट साइड है तो आउटपुट साइड लगा दिया, ये हो गया बच्चों नैंड गेट। यहाँ बताओ, हाँ सर आपने बताया था एंड गेट है, और गेट बना दिया, ओके, बबल इनपुट साइड आउटपुट साइड लगा दिया, ये हो गया नॉर गेट बच्चों। तो पहला कौन सा, नैंड, और दूसरा क्या है, नॉर, इनवर्सल गेट, ठीक। अगेन बच्चों यहाँ पे सेम कहानी, ये बबल एक दूसरे से कैंसिल, दोनों नॉट गेट है बच्चों, तो कौन सा गेट बचा, और गेट। अब बताइए बच्चों, नैंड गेट फॉलोड बाय द नॉट गेट, नैंड गेट है, नैंड गेट है फॉलोड बाय नॉट गेट। अभी बता दो बच्चों यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? कहोगे सर दोनों नॉट कैंसिल करिए, कौन सा गेट हो जाएगा बच्चों, एंड गेट। यहाँ पे आ जाइए बच्चों, आउटपुट ऑफ द लॉजिक गेट इज 1 व्हेन इनपुट इज, यहाँ पे एंड गेट का आउटपुट 1 कब मिल सकता है? तुम ही बता दो बच्चों जो बात किए थे। एंड गेट का आउटपुट तभी 1 मिलता है जब सभी इनपुट हाई होते हैं। आउटपुट इज हाई इफ ऑल द इनपुट्स आर हाई। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 4। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों आप किस तरह से अप्रोच करते हैं एग्जाम में बहुत बड़ा मैटर करता है। आप टाइम कम से कम लगाएंगे, अगर आप टाइम कम से कम लगाएंगे तो ये टाइम जो बचेगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देंगे, तो आपके नंबर, आप क्वेश्चन ऑलरेडी बढ़ जाएंगे, और ऑलरेडी बढ़ेंगे बच्चों तो नंबर तो ऑलरेडी बढ़ेगा, तभी आपकी रैंक आएगी। इसलिए थोड़ा सा आपको कुछ चीजों में तो आपको ऐसे ही करना है। तो अभी फिजिक्स के कई सारे लेक्चर आएंगे जो आप देखेंगे कई सारे ट्रिकों के साथ, और डिफरेंट वे में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स को, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।